चलो आज मुझे मेरी शाबाशी मिल गई। अब मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी दुनिया में किसी व्यक्ति का। आप लोगों ने मैं सर्टिफिकेट दे दिया कि पुलिस बहुत अच्छी होती है। इससे बड़ी शाबाशी हमें मिल नहीं सकती। पर बात यह है कि हमें कई बार कानून का पालन कराने के लिए सख्त होना पड़ता है। जब बच्चे बाहर निकलते तो माँ बाप उन बच्चों को हमारे ऊपर छोड़ के जाते हैं, उस प्रशासन के ऊपर छोड़ के जाते हैं, हॉस्टल वालों के ऊपर छोड़ के जाते हैं, कोचिंग सेंटर के संचालकों के ऊपर छोड़ के जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आपका पूर्ण रूप से ध्यान रखें, आपकी देखरेख करें। आपके पास आपके साथ कोई परेशानी होती है उसका हम तुरंत से तुरंत निराकरण करें। इसके लिए कई बार दंडात्मक कार्रवाई भी हमें करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? नहीं। लाठीचार्ज और ये थप्पड़राज पुलिस का कभी कोई काम रहा ही नहीं। ये कभी पुलिस का काम नहीं रहा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से आते हो, जिन घरों से आते हो, जिस परिवेश से आते हो, उनके लिए लाठीचार्ज ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं हिंदुस्तान में, संसार में कहीं नहीं है। जब पुलिस अपना रूप दूसरा लेती है उसका एक कारण है कि भय के बिना प्रीत नहीं होती है। आपको पता है जब रामचंद्र जी लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए गए थे और सागर से रास्ता मांगा तो सागर ने रास्ता नहीं दिया। 3 दिन विनय करते रहे, रास्ता नहीं मिला। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई इस तरह नहीं मानेगा, जो दुष्ट होता है वो दुष्टता की भाषा समझता है, इसलिए आप निकालिए तीर। और जब अग्निबाण का संधान किया तो सागर खुद स्वयं उपस्थित हुआ और रास्ता दे दिया। तो भय के बिना प्रीत नहीं होती है। आपके लिए देता हूं मैं, षड्यंत्रों के शीश उठाती जब रावण की जड़ता, षड्यंत्रों के शीश उठाती जब रावण की जड़ता, वध करने के लिए राम को लंका में घुसना पड़ता। चाहे इसके लिए राह में सागर कठिन खड़ा हो, शत्रु सेना काट काट सम करना उसे पड़ा हो। बिन तलवार उठाए प्यारे रण में जीत नहीं होती, बिन तलवार उठाए प्यारे रण में जीत नहीं होती। है स्थापित सत्य ही कि भय बिन प्रीत नहीं होती। आप हमारे प्यारे बच्चे हो, हमारे दिल का टुकड़ा हो। आप ये मत समझना कि आपके माता पिता यहां नहीं है तो आपके ऊपर कोई नहीं है। जिस प्रकार माता पिता को आपको डांटने का अधिकार है और आपको पुचकारने का अधिकार है, वही अधिकार हम पे स्वयं वो अधिकार है। हमने स्वयं अधिकार लिया हुआ है। ठीक है? तो पुनः आपके लिए मैं शुभकामना देता हूं कि इस प्रांगण में खड़े हुए जितने भी छात्र हैं, जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, गणेश जी महाराज उनकी मन की मुराद पूरी करें। और अगला गणेश उत्सव हिंदुस्तान के कोने कोने में स्थित मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में आपका अगला गणेश उत्सव बनवाए। जय हिंद, जय भारत।